ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए बाबा की विशेषताओं को गहराई से अध्ययन करते हुए आज हम सभी इस बात पर चर्चा करेंगे कि बाबा ने शिव बाबा से अपने हर संबंध बनाए, हर संबंधों की अनुभूति की। कई बार बाबा जोर देते हैं इस बात पर कि एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। एक संबंध की भी अनुभूति कम होगी तो मन दुनिया में भागेगा। उस संबंध से अगर सुख नहीं मिला या सुख मिला लेकिन परमानेंट नहीं मिला तो फिर स्थिति ऊपर नीचे होगी। देहधारी कभी भी अस्थायी सुख नहीं दे सकता। तो आज बाबा की विशेषताओं की 8वीं बात, बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने की श्रीमत है। ये श्रीमत है, कंपलसरी है। इसलिए सर्व संबंधों का स्पष्टीकरण भी हम बच्चों को सामने होना जरूरी है। बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, माँ, बेटा, बंधु, सखा, ये 8 संबंध मुख्य है। इनमें भी मुख्य 4 संबंध निभाना बहुत बहुत जरूरी है। और ये 4 संबंध में सभी प्राप्तियां आ जाती है। मुख्य 4 संबंध है बाप, टीचर, सतगुरु, साजन। ये 4 संबंध निभाने के लिए बाबा ने कंडीशन भी बताई है, तो प्राप्तियां भी बताई है, जिसको हम एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट में बाबा परफेक्ट हो, चारों सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान जाए, ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि चारों सब्जेक्ट से प्राप्तियां भी डिफरेंट है। ज्ञान से प्राप्ति क्या है? सर्वगुण संपन्न बनेंगे। योग से संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे और सेवा से मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। सेवाओं में जब हम जाते हैं, संगठन मिलता है, अज्ञानियों का भी और ज्ञानियों का भी। उस बीच किसी के भी स्वभाव संस्कारों का हमारे पर प्रभाव न पड़े, हम कितने मर्यादाओं में चल रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा कर्म करो, लेकिन धर्म के दायरे में रहकर कर्म करो। धर्म यानी मर्यादा में रहकर कर्म करो। तो हमें सेवा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है और 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो चारों विषय में बनते हैं। पहला सर्वगुण संपन्न, दूसरा विषय में संपूर्ण निर्विकारी, तीसरे विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम और चौथे विषय में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों विषय को आप भी अच्छी तरह से चिंतन कर सकते हैं। मुख्य 4 संबंध बाप, टीचर, सतगुरु और साजन। ये चारों संबंध की अनुभूति के लिए शर्त है। पहला, बाप के रूप में शर्त क्या है? फरमानबरदार चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए। हाँ, टीचर के रूप में क्या चाहिए? आज्ञा। बाप के रूप में फरमानबरदार, टीचर के रूप में क्या चाहिए? ईमानदार। ऑनेस्टी से पढ़े, ऑनेस्टी से पढ़े। इसको आप थोड़ा सा चेंज भी, क्योंकि हर गुण में हर संबंध में हर गुण चाहिए, लेकिन आप फिर से देखें। और साजन के रूप में वफादार चाहिए, टीचर के रूप में आज्ञाकारी। ये हो सकता है चेंज हो थोड़ा सा। तो फरमानबरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी और वफादार, ये 4 प्रमुख गुण चारों संबंध के लिए आवश्यक है, तभी उसकी अनुभूति में जा सकते हैं।
और संबंध को निभाने के लिए स्लोगन से भी बड़े अच्छे अच्छे। ये ज्ञान योग सेवा धारणा 4 विषय है। उसी तरह से जो 4 संबंध है, बाप, टीचर, सतगुरु और साजन, ये चारों संबंध को निभाने के लिए पहला आप ले सकते हैं बाप के संबंध को निभाने के लिए फॉलो फादर। दूसरा आप ले सकते हैं टीचर को के संबंध को निभाने के लिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और तीसरा संबंध जो सतगुरु का है, उसके लिए स्लोगन याद रख सकते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। और चौथा संबंध साजन, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनो, तुम ही से संग बैठो, तुम ही से हर प्रीत निभाऊं। तो चारों संबंध की अनुभूति के लिए याद रखेंगे 4 स्लोगन। तो इसको आप सभी फिर से रिपीट करके आप इसको नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करे उतना मक्खन निकलता है। सब्जेक्ट्स के आधार पर टाइटल, क्या बाबा ने टाइटल्स दी है? ज्ञान योग सेवा धारणा चारों विषय के सीक्वेंस में सीरियल वाइज देखिए। ज्ञान के लिए नॉलेजफुल, योग के लिए पावरफुल, और तीसरा है ब्लिसफुल, और चौथा है सर्विसेबल। धारणाओं के लिए ब्लिसफुल और चौथा है सर्विसेबल। तो ये 4 टाइटल हमें याद रख सकते हैं कि हम हैं ही सर्विसेबल। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं, हम करें कि नहीं करें, कैसे करें, सफल होंगे ही नहीं होंगे, नहीं, हम हैं ही सर्विसेबल। हमारे अंदर बाबा ने वो क्वालिटी भरी है, सिर्फ थोड़ा सीखना है तो साथ वालों से सीख सकते हैं। और आप चाहे तो चारों सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग कलर भी फिक्स कर सकते हैं। बाबा से उस सब्जेक्ट में कुछ कमी है, उस कमी को अपने अंदर भरना है अगर, तो अलग अलग कलर की बाबा से रेज भी ले सकते हैं। और वैसे एक सिंपल रेज है वो भी ले, ठीक है, व्हाइट कलर की आ रही है, हल्के पीले कलर की रेज आ रही है सभी गुण के लिए, वो भी ठीक है। लेकिन आप अलग अलग भी, क्योंकि मन को नवीनता चाहिए, तो अलग अलग कलर की रेज भी ले सकते हैं। जैसे नॉलेज के लिए गोल्डन, तो योग के लिए लाल, और ब्लिसफुल के लिए व्हाइट, तो फिर जो अगला विषय लेंगे उसके लिए हरा ले सकते हैं आपके हिसाब से, कोई कंपलसरी नहीं कि यही हो। चारों संबंध से अलग अलग प्राप्ति होती है, चारों सब्जेक्ट से अलग अलग प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते चारों विषय में एक्सपर्ट बनो। आनंद, शांति, पवित्रता और खुशी। आनंद, शांति, पवित्रता और खुशी। और इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट के जो अलंकार है, जो विष्णु जी के 4 अलंकार दिखाते हैं, वो चारों सब्जेक्ट का प्रतीक है। चक्र, गदा, कमल पुष्प और शंख। तो इस तरह से आप इसको और भी चिंतन करें। ज्ञान योग धारणा और सेवा की संपन्नता, अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये सभी चीजों में जैसे हम परफेक्ट बनते जाएंगे तो हमें डिग्री कौन से मिलेगी? लक्ष्मी नारायण। तो बहुत अच्छा इस पर चिंतन करके जो आप दिन भर इसको प्रैक्टिकल में जो ला सके उस पर ध्यान देंगे। ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी विशेषताएं। अगर घर में बाबा का चित्र है और फ्रेम किया हुआ है तो आप एक छोटे छोटे स्लिप रोज कि आज मुझे क्या करना है, आप उस पर चिपका सकते हैं संकल्प के रूप में। जैसे कल हम सभी ने देखा कि कल वो देखा कि बाबा दादी जी प्रतिज्ञा करते थे, रोज प्रतिज्ञा करते थे। तो हम बच्चे भी बाबा के सामने कुछ ना कुछ संकल्प करें, चाहे वीकली करें या पर डे करें, तो प्रतिज्ञा से और अधिक बल मिलता है धारणा करने में। ओम शांति।